तो अभी मैं वचन शुरू करूँगा और मैं आपको बता दूँ कि आज का वचन किस बारे में। आज का वचन जो है वो कल के टॉपिक को आगे जॉइन करता है। जो हम कल देख रहे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, उनके बारे में हम देख रहे थे। आत्मिक दुनिया के बारे में आजकल हम नॉलेज ले रहे हैं कि आत्मा की दुनिया क्या है, आत्माएं कैसे काम करती हैं, स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं, शैतान कैसे काम करता है और उसकी सेना प्रधान और अधिकारी कैसे काम करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मान लो आप एक कुश्ती लड़ने जाते हैं, अगर आप कोई भी मतलब खेल खेलने जाते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि आपके साथ जो आपका ओपोनेंट है, जो आपके विरुद्ध खेल रहा है, उसके बारे में अगर आपको पता नहीं कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी पावर कितनी है, आप हमेशा हार जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप हार जाएंगे। इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आज का वचन मैं सच बता रहा हूँ, जब आप सुनते जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जितने भी लोगों ने कॉपी पेन लिया हुआ है तो सच में वो आज बहुत ही कुछ अच्छा नोट करेंगे। अ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोफेसी के बारे में। प्रोफेसी जो होती है, कुछ प्रोफेसी ऐसी होती है जो पूरी होती है, वो मतलब डेफिनेटली होती है। जैसे कि यशायाह नबी ने प्रोफेसी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो वो होना पक्का था, वो निश्चित था कि वो पक्का पूरी होगी। जैसे जो यूहन्ना है, उसने देखा कि ऐसे ऐसे होगा, रेवलेशन में ऐसे होगा, प्रकाशित वाक्य में के बारे में उसने देखा, वो पक्का है कि वैसे होगा। लेकिन कुछ प्रोफेसी ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश बदल जाती हैं। जैसे योना नबी ने भविष्यवाणी की कि 40 दिन के बाद ये शहर नीनवे नगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो मतलब प्रचार कर रहा था, लोगों को बता रहा था, लोग पश्चाताप कर रहे थे, रिपेंट कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे परमेश्वर के सामने, दीन बन गए। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उस कंडीशन को देखा और अपनी प्रोफेसी को, जो कहा था कि मैं नीनवे नगर को नष्ट कर दूंगा, उसे बदल दिया। और जब हमने देखा 40 दिन के बाद वहां पे परमेश्वर का कोप नहीं भड़का, तो मतलब परमेश्वर ने दया की। और जो योना नबी था वो कह रहा था, अरे मेरी भविष्यवाणी क्यों नहीं पूरी हुई, क्या कमी रह गई मेरे अंदर। ये कमी नहीं थी, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया था उन लोगों के लिए। सेम वैसे ही प्रोफेसी होती है। एक बार मैंने किसी के लिए प्रोफेसी की कि आप आने वाले टाइम में परमेश्वर के बहुत अच्छे दास बन जाएंगे। और जब मैंने किसी के लिए प्रोफेसी की और देखा मैंने, उस व्यक्ति ने, उस भाई ने उस प्रोफेसी को बहुत ही अच्छे से रिसीव किया। और उसका जीवन मैंने देखा, उसके बाद वो बहुत मेहनत करने लगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगा, वो बहुत मेहनत करने लगा और बाइबल पढ़ने लगा और लोगों से मिलने लगा, उनको प्रभु के बारे में बताने लगा। और मैंने देखा कि वो सच में मतलब जैसा उसके लिए बोला गया था वो पूरा हो गया। लेकिन एक बार मैंने एक भाई के लिए बोला हुआ था, एक भाई को मैंने बोला कि उसको भी सेम मैंने बोला था कि आप परमेश्वर के दास बनेंगे, आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन उसने प्रोफेसी को रिसीव नहीं किया। उसने उसने सोचा शायद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे एक बार एक लड़के को मैंने बोला कि तेरी शादी तो उससे हो जाएगी, उसने बोला आपने बोल दिया अब तो हो जाएगी। मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बस हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि प्रोफेसी को भी रिसीव करना पड़ता है, उसे रिसीव करना पड़ता है। कुछ लोग उसे रिसीव नहीं करते, सोचते हैं कि बस अपने आप ही हो जाएगा। कॉलिंग को, जो अनॉइंटिंग होती है उसके लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या देखा कि वो लड़का घूम रहा है, वो नशे करने वाले लड़कों के साथ घूम रहा है, उसके संगति बिगड़ गई। उसने कहा रे मैं तो इन लड़कों के साथ रहूंगा जो गलत काम करते हैं, और मैं जब पास्टर बन जाऊंगा मैं इन्हें बदल दूंगा। लेकिन उल्टा वही बदल गया। वो पहले अच्छा था, शरीफ लड़का था, आज वो नशा करने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने क्या किया, प्रोफेसी को रिसीव नहीं किया। तो प्रोफेसी जो होती है वो ऐसी इस प्रकार से होती है। सबसे पहली बात ये बता दी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आत्मा की दुनिया है, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें कोई भी आत्मा दिखाई नहीं दे रही। हमें पता नहीं है कि आत्माएं कहाँ हैं। हमें पता नहीं कि स्वर्गदूत कितने हैं। जैसे कल भी मैं बता रहा था कि स्वर्गदूत कितने हैं, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं कितनी है हमारे आसपास में, हमें नहीं पता। लेकिन वो हमसे आगे की दुनिया में चलते हैं। जैसे कि कोई प्रभु के दास, मैन ऑफ गॉड, जब प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आपका घर बन रहा है। अभी घर बना नहीं है, लेकिन वो आत्मा में देखते हैं कि घर बन रहा है। वो बताते हैं मैं देख रहा हूं कि आप फ्लाइट में सफर करेंगे। वो कैसे देख रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो पहले से हो चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए
मैं बोलूँ मलाए भाई के लिए कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम में कहीं पे मीटिंग में जाएँगे, कुछ दूर उड़ीसा में कहीं दूर जाएँगे, तो वो मैंने अभी वो गए नहीं हैं, अभी वो घटना नहीं घटी, लेकिन वो आत्मा में मैंने देख लिया। वो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब जो अभी घटा नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो पहले से घट चुका है। जैसे अभी तक रेवलेशन का समय, मतलब जो रैप्चर का टाइम है वो नहीं आया, लेकिन आत्मिक दुनिया में वो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आत्मिक दुनिया हमसे बहुत आगे चल रही है। जैसे मैं और एंजेलिना सिस्टर जब एक बार बात कर रहे थे, मैं कल भी बता रहा था, संजना सिस्टर या संजना सिस्टर के बच्चे के लिए, तो मैंने उन्हें 1 दिन पहले बताया जैसे, और वैसे मैंने कुछ और लोगों को भी 6-6 महीने पहले बताया था, कुछ लोगों को मैंने बताया था कि उन्हें क्या होगा, लड़का या लड़की। वैसे मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जो प्रभु का आत्मा मुझे बताता है, वो मैं बता देता हूँ कि प्रभु का आत्मा ऐसे बोल रहा है कि तुझे ये होगा। तो ये कैसे होता है? वो तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा की जो दुनिया है, वो हमसे बहुत आगे चलती है, बहुत ज़्यादा आगे चलती है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे अंदर प्रोफेटिक स्पिरिट है, एक मेरे अंदर प्रोफेट की स्पिरिट है, और मैंने देखा एंजेलिना सिस्टर के अंदर भी प्रोफेट की स्पिरिट है। अगर वो अपने काम करे, अगर वो काम करे इसके ऊपर, अगर वो मेहनत करे, अगर किसी प्रोफेट के साथ जुड़ी रहे, तो वो अपनी कॉलिंग को, अपनी अनॉइंटिंग को बढ़ा सकती है। वो अपनी अनॉइंटिंग को डबल कर सकती है, बढ़ा सकती है, और ज़्यादा गहराई से देख सकती है। एक बार हमने किसी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, और एंजेलिना सिस्टर ने बोला कि आप शादी मत करो, आपकी शादी होने के बाद 1 महीने बाद टूट जाएगी। तब मैंने उनको बोला था, एंजेलिना सिस्टर को, कि सिस्टर, प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। और जो इन्होंने बोला वैसे हो गया। उस सिस्टर ने शादी की, 1 महीने बाद उसकी शादी टूट गई। और जो जितेंद्र भाई हमारे बहुत ही खास हैं, शुक्र है इस मीटिंग में नहीं जुड़े, तो नहीं तो वो डिस्टर्ब कर देते बीच में। उनके बारे में मैंने और एंजेलिना सिस्टर ने एक बार प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने तब भी एंजेलिना सिस्टर को बोला कि सिस्टर आप प्रोफेसी करो, इस टाइम आप प्रोफेसी करो। इन्होंने बोला कि ब्रदर आपकी शादी होने वाली है, अभी थोड़े दिन में होने वाली है। उनकी शादी हो गई, और जब इन्होंने बोला तो कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। और उन्होंने शादी से पहले हमको बोला, एंजेलिना सिस्टर को बोला कि सिस्टर जैसे मेरी शादी होगी मैं आपको एक साड़ी दूँगा, गिफ्ट करूँगा। मेरे को बोला मैं आपको कोट पैंट गिफ्ट करूँगा। बेशक वो आज तक नहीं दिया उन्होंने, वो भूल गए, लेकिन परमेश्वर के जो शब्द थे वो कभी कैंसल नहीं होते, क्योंकि जो परमेश्वर का, तो वैसे मैं इनको बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा जब ये वर्शिप कर रहे थे, तब मुझे बोल रहा था कि आज मैं इनके लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि इनके अंदर अनॉइंटिंग है, प्रोफेसी की। बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जो लड़कियाँ थी, लेडीज़ थी, वो भविष्यवाणियाँ करती थी। तो इनके ऊपर वो कॉलिंग है, परमेश्वर ने और ज़्यादा ब्लेस करे। और मैं इनको यही बोलूँगा कि किसी प्रोफेट के साथ जुड़े रहें, किसी के साथ, ज़रूरी नहीं मेरे साथ ही, कोई भी अपने गाँव का, अपने शहर का, उनके साथ ये जुड़े रहें, परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। और आप भी, जितने भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं मतलब प्रभु के नाम से कुछ करूँ, आप पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, कुछ भी, जो भी आपकी कॉलिंग आप बनना चाहते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बहुत ही गहराई से बातें समझाऊँगा। उसके बारे में आज मैं आपको बहुत ही गहराई से बातें समझाऊँगा। और आगे हम देखते हैं, अ, और पॉइंट है कि परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है, परमेश्वर कैसे लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर को फेथफुल सर्वेंट पसंद होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गॉड नीड्स फेथफुल सर्वेंट्स। परमेश्वर को ईमानदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जो ईमानदार होता है, परमेश्वर को सबसे अच्छा वो इंसान लगता है। जब मैं मनदीप सिस्टर के घर गया, जब मैं उनके घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था उनके चर्च में, तो मुझे स्वर्गदूत ने बोला कि जो उनके पिताजी हैं, जो मनदीप सिस्टर के पापा हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, और परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत पसंद है। जितने भी आप लोग ईमानदार हैं, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ उनका, लेकिन यहाँ पे जितने भी ईमानदार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो ईमानदार होते हैं, परमेश्वर के साथ में ईमानदारी से चलते हैं परमेश्वर के साथ में। कभी भी डगमगाते नहीं कि अरे मुश्किल आ गई, ये हो गया, अरे कोई बात नहीं, हम तो प्रभु के रास्ते पे चलते रहेंगे। दूसरी बात होती है ड्रीम्स के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं ड्रीम्स के बारे में, कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स का कैसे पता चलाएं कि ये परमेश्वर की तरफ से है, शैतान की तरफ से, या मैंने खुद की तरफ से देखा है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रीम्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सपने होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो परमेश्वर की तरफ से देखते हैं। दूसरे, जो हम शैतान की तरफ से देखते हैं। और तीसरा होता है जो हम खुद की तरफ से देखते हैं। मान लो आप रात को कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं,
कोई आप चीज देख रहे हैं और वही आपके ड्रीम में आ गई, वो एक नॉर्मल ड्रीम है। लेकिन जो सपना परमेश्वर की तरफ से होता है उसमें बाइबल से रिलेटेड बात होती है, या आने वाली घटना के बारे में कुछ बात होती है। परमेश्वर आपको बताता है कि आपके शहर में या आपके गांव में या आपके जीवन में अभी मैं कुछ ऐसा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बारे में परमेश्वर बात करता है। और हम देखते हैं, और हम क्या देखते हैं कि जो शैतान की तरफ से होता है, शैतान कई बार स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ जाता है। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अरे मैंने तो स्वर्गदूत को देखा। एक सिस्टर ने एक बार मुझे बताया, उसने कहा कि ब्रदर मैंने स्वर्गदूत को देखा। मैंने बोला स्वर्ग आपने क्या क्या देखा? उसने कहा स्वर्गदूत मेरे सपने में आया और उसने मुझे बोला कि मेरे पैर छू। और मैंने उसके पैर छुए और उसने मुझे बोला कि तू हमेशा खुश रह, तू बहुत अमीर हो जा। मैंने बोला सिस्टर पहली बात तो स्वर्गदूत कभी भी पैर छूने के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब यहोशू एक स्वर्गदूत के सामने झुका था तो स्वर्गदूत ने क्या कहा था? स्वर्गदूत ने बोला था कि हम भी परमेश्वर के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते, इसलिए खड़े हो जा। हमें बाइबल से चेक करना है कि हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा। हमने चेक करना है कि बाइबल से रिलेटेड वो है। तो फिर उसने बोला ओहो अच्छा अच्छा, मैंने तो कुछ और मतलब शैतान को देखा था। फिर मैंने उसको पूरा उसका सपना देखा, तो आगे की जो घटनाएं थी वो बिल्कुल शैतान वाली घटनाएं थी। तो उसने ऐसे ऐसी बातें बताई कि स्वर्गदूत ने मुझे ये करने को बोला, वो करने को बोला। तो मैं समझ गया। मैंने उसको समझाया कि स्वर्गदूत तो ऐसी कभी बातें बोल ही नहीं सकता। वो बोलती, यही तो मैं कंफ्यूज थी कि वो इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, और वो मुझे ऐसी ऐसी बातें करने को बोल रहा था। मैंने बोला सिस्टर, मैंने उसको वचन से बताया कि सिस्टर बाइबल बताती है कि शैतान भी स्वर्गदूत बनकर आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के बारे में। जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह के पास कौन आया था? खुद शैतान आया था। खुद शैतान आया था। शैतान कभी भी किसी की परीक्षा करने खुद नहीं आता है। इतना याद रखना कि शैतान कभी भी किसी की परीक्षा करने खुद नहीं आता। उसने आगे अपने लोग रखे हैं, प्रधान रखे हैं। इनके भी जो स्पिरिट्स होती हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, इनके भी रैंक होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था रैंक के बारे में, दुष्ट आत्माओं के भी रैंक होते हैं। कोई प्रधान होता है, जो प्रधान होता है वो सिर्फ बड़े बड़े पास्टर्स के पास, अपोस्टल के साथ पास जाता है। जो अधिकारी होता है वो अलग लोगों के पास जाता है, जो मतलब जितने स्ट्रांग होते हैं प्रभु में। वो जो छोटी स्पिरिट्स होती हैं वो नए बिलीवर्स के पास जाती हैं। जो न्यू बिलीवर होते हैं उनके पास छोटी छोटी स्पिरिट जाती हैं, जो उन्हें भटकाती हैं, भरमाने वाली आत्माएं जो होती हैं। लेकिन शैतान खुद आया था यीशु मसीह के पास में। जब यीशु मसीह ने फास्टिंग की, 40 दिन की फास्टिंग की, तो लास्ट में शैतान खुद आया। और शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह से टेस्ट लिया, प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा ली प्रभु यीशु मसीह की। क्यों शैतान खुद आया था? क्योंकि शैतान के पास ऐसा कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, मतलब जो शैतान के दूत हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के सामने खड़ा भी हो सकता। तो जो शैतान है उसके पास भी अनॉइंटिंग है, उसके पास भी अनॉइंटिंग है, क्योंकि वो भी पहले स्वर्गदूत था और बड़े लेवल का स्वर्गदूत था। जब उसे गिराया गया उसके पास एक अनॉइंटिंग है, वो आ सकता है, वो परमेश्वर से भी बातें करता है, जाके वो पूछता है। तो परमेश्वर ने अभी उसका समय ठहराया हुआ है, समय ठहरा है। लेकिन वो क्या करता है, जितनी भी पावर है उसकी वो नेगेटिव यूज करता है, उसको नेगेटिव पावर यूज करता है अपनी। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी पावर्स हैं, लेकिन वो सारी नेगेटिव कर दी उसने, गलत कामों में इस्तेमाल करता है। और दूसरा हम देखते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज मैंने आप आज आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि मैंने अपना एक चैनल बनाया। मैंने एक चैनल बनाया अपना। वो मैंने क्यों बनाया? क्योंकि जब मैं कल प्रीचिंग कर रहा था और कल मैं आपको बता रहा था कि रैंक मैटर करते हैं, कि आपका कौन सा रैंक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ पर बेशक आपकी कोई वैल्यू ना हो सकता है आपके परिवार वाले आपको डांटते हो, कह रहे तू तो निकम्मा है, तू तो निकम्मी है, तेरे तेरा तो कुछ नहीं होता, ना तुझे नौकरी मिलती, ना तेरा अभी कुछ और ऐसा कुछ भी बोलते हैं आपके बारे में। लेकिन ये संसार की बातें मैटर नहीं करती। स्वर्ग में आपका रैंक मैटर करता है कि आपका प्रेयर लाइफ कितना है, आप कितना घुटने टिका के प्रार्थना करते हो, आप कितना परमेश्वर से आराधना करते हो, कितनी वर्शिप करते हो, कितना प्रभु को पुकारते हो, कितना उसकी आवाज को सुनते हो, कितना आप वचन को सुनते हो, ये मैटर करता है। और वो आपका रैंक वहां पे गिना जाता है स्वर्ग में। जो स्वर्गदूत हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत आपके अंडर छोड़े जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो
रैंक होते हैं, जैसे ना वर्ल्ड में बोलते हैं अपोस्टल, प्रॉफिट, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है ये। मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। इनमें कौन सी है? ये अपोस्टल की मिनिस्ट्री है। अपोस्टल की मिनिस्ट्री को अंगूठे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है। ये इवेंजलिस्ट का काम कर सकता है, ये पास्टर का काम कर सकता है, ये टीचर का, पास्टर का, इवेंजलिस्ट का, प्रॉफिट का, ये सब कुछ हर मतलब फील्ड में जा सकता है। ये ब्लेस्ड है उसमें। दूसरे नंबर पे ये कौन सी मिनिस्ट्री है? प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है। प्रॉफिट का काम होता है रास्ता दिखाना। जैसे मैं किसी को बोलूंगा वहां पे जाओ, अरे ये सामान वहां पे पड़ा है, वहां से उठा के लाओ, ये प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है। फिर हम देखते हैं जो मिडिल फिंगर है, ये होती है इवेंजलिस्ट की। ये होता है इवेंजलिस्ट। मतलब इवेंजलिस्ट का काम ज्यादा है, मतलब उसका काम लंबा है, इसलिए सबसे लंबी है ये उंगली। इसका काम लंबा है क्योंकि ये जगह जगह जाता है। इवेंजलिस्ट जो होता है, चाहे वो बॉय है, गर्ल है, वो जगह जगह जाता है। इस गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, शहर टू शहर, ऐसे सिटी टू सिटी वो जाता है। ये उसका काम है। और ये होता है पास्टर। इसे हम कौन सी रिंग बोलते हैं? रिंग फिंगर भी बोलते हैं। इसमें अंगूठी डालते हैं शादी की। तो इसको कहा जाता है पास्टर, क्योंकि पास्टर जो होता है वो अपनी कलीसिया के साथ में इंगेज्ड होता है, उसे बच्चों की तरह प्यार करता है, और जो परमेश्वर क्या, वो पत्नी की तरह काम करता है। मतलब वो इंगेज्ड है परमेश्वर के साथ में, उसकी एक जिम्मेदारी है। ये होता है टीचर। टीचर जो होता है वो लोगों को शिक्षा देता है। ये जो है 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है। अब मैं आपको इसके बारे में एक डीप सीक्रेट बताता हूँ। शैतान के भी 5 मिनिस्ट्री हैं। आपको पता है? ये तो आपने सुना है कि ये तो बाइबल में लिखी है, अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। अब मैं आपको बताऊंगा शैतान के भी 5 दूत हैं, बड़े बड़े दूत हैं, जो उसकी सेना के हैं, प्रधान अधिकारी, उनके बारे में। जो अपोस्टल होता है, अपोस्टल हमेशा उसके पीछे एक बड़ी दुष्ट आत्मा लगा के रखता है, जो प्रधान है। जो शैतान खुद नहीं आता अपोस्टल के पीछे, लेकिन जो ड्रैगन की स्पिरिट है उसको अपोस्टल के पीछे लगाया जाता है। अपोस्टल के पीछे हमेशा ड्रैगन की स्पिरिट को लगाया जाता है, ताकि उनकी मिनिस्ट्री में गड़बड़ रहे, कोई ना कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम आती रहे। फिर दूसरे नंबर पे जो प्रॉफिट होता है, उसके पीछे लगती इजेबेल की स्पिरिट। हर जो प्रॉफिट होता है, हर प्रॉफिट के पीछे इजेबेल की स्पिरिट होती है। इजेबेल की स्पिरिट मीन्स, कोई भी आप प्रॉफिट देखना, वो कोई भी प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ एक ही चक्कर में बदनाम होगा, लड़की के चक्कर में। वो लड़की के चक्कर में बदनाम हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होते हैं उनके पीछे शैतान इजबेल की स्पिरिट को लगाता है, लड़की का चक्कर। मतलब मोह लेने वाली दुष्ट आत्मा, जिसे बोलते हैं मोहनी आत्मा। मोहनी आत्मा जो मोहती है, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसके पीछे हमेशा एक दुष्ट आत्मा रहती, इजबेल की स्पिरिट। मतलब उसके सामने ऐसी ऐसी लड़की आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगे कि वो भटक जाए। शैतान उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है एक प्रॉफिट को। फिर आता है इवेंजलिस्ट। जो इवेंजलिस्ट होता है उसके पीछे आती एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट, एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट होती है, मतलब आप जहां भी जाएंगे, आप प्रचार करेंगे, वहां पे आपको विरोधी मिलेंगे। अरे आप हमारे गांव में कैसे आ गए? अरे आपको किसने बुलाया? आप यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने आए? और पोस्टर फाड़ देंगे, आपको डांटेंगे, निकाल देंगे वहां से। क्यों? वैसे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उस समय वो आत्मा उनके अंदर आ जाती है, उस समय वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ जाती है, एंटी स्पिरिट की। इवेंजलिस्ट के ऊपर ये शैतान ने छोड़ के रखी है। पोस्टल के ऊपर एक ड्रैगन की स्पिरिट छोड़ी होती है, प्रोफेट के ऊपर इजेबेल की स्पिरिट, और जो इवेंजलिस्ट होते हैं उनके ऊपर एंटी क्राइस्ट, मतलब प्रभु के विरोधी। हम देखते हैं जो पास्टर होते हैं, उनके ऊपर बाल जबूल की स्पिरिट छोड़ता है शैतान। उनके पीछे बाल जबूल की स्पिरिट, जितने भी पास्टर हैं उनके पीछे बाल जबूल की स्पिरिट शैतान छोड़ता है। बाल जबूल की स्पिरिट में होता है कि कलीसिया के लोगों को बीमारी लगा देता है वो, कि वो चर्च छोड़ के जाएं, कि उनको चर्च छोड़ के जाएं, उनके घरों में झगड़े झगड़े डाल देता है, और लड़ाइयां, प्रॉब्लम्स डाल देता है, कि लोग बोले अरे नहीं, हम इस पास्टर के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे चर्च में जाएंगे। मतलब इस प्रकार से। और तीसरे नंबर पे टीचर। टीचर के ऊपर छोड़ता है अपनी सरपेंट, भरमाने वाली आत्मा। भरमाने वाली आत्मा, मतलब जो शिक्षा दे रहे हैं, तो वो शैतान ऐसी आत्माओं को भेजेगा कि नहीं, जो ये शिक्षा दे रहे हैं गलत है, जो ये शिक्षा दे रहे हैं ये गलत है। इस प्रकार से वो बताएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन स्पिरिट से कैसे लड़ सकते हैं।
अगर आपका रैंक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्वर्ग में अगर आपका रैंक नहीं है कुछ भी, तो आप इनसे नहीं लड़ सकते। आपने कभी देखा होगा कि कोई दुष्ट आत्मा आ जाए, आप कभी ट्राई करना, दुष्ट आत्मा को निकालने में समय लगता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेयर लेवल कितना है, आपका रैंक कितना है। आपका रैंक उस दुष्ट आत्मा से ऊपर होना चाहिए, आप तभी उस दुष्ट आत्मा को निकाल पाएंगे। एक बार मैं एक दुष्ट आत्मा को निकालने गया, शायद मैंने पहले भी बताया था, बहुत पहले की बात है। तब मैं अपने भाई के साथ गया था और बाइक चला के अपने भाई को लेके गया। तब मैं ड्राइवर की तरह काम करता था, मतलब मैं जाता था, मेरा भाई प्रार्थना करता था और एक घर में दुष्टात्मा आ गई और वो दुष्टात्मा ट्रांसफर हो रही थी। वो एक जो मम्मी थी, मम्मी से उसके बेटे में ट्रांसफर हो गई और उसके नेक्स्ट में मैं बैठा हुआ था और मैं डर गया। मैंने कहा अरे अब तो मेरा नंबर, अब तो ये मेरे अंदर घुस जाएगी, और मैं भाग गया वहां से उठकर। और मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया उस टाइम। मैंने बोला अरे ये दुष्ट आत्मा तो बहुत खतरनाक है, ये यहाँ से यहाँ जा रही, यहाँ से यहाँ जा रही, ये तो किसी के अंदर भी एकदम से चले जा रही, ये तो बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा है। और मेरे भाई ने उसे डांटा और निकाल दिया। मैंने बोला कि मैं तो डर गया, मेरे भाई ने तो 1 मिनट में उसको डांट के निकाल दिया। तो मुझे समझ आई कि रैंक के बारे में हमें अपना रैंक बनाना है। फिर मैंने भी प्रार्थना करना शुरू की। उस टाइम मैं जॉब करता था, प्रार्थना बहुत ही कम करता था, लेकिन मैं बस अपने भाई को लेके जाता था उसकी मिनिस्ट्री में। ये मेरा पहला केस था जब मैंने दुष्ट आत्मा को देखा, किसी के अंदर देखा, ये लाइव देखा, ये पहला केस था। उसके बाद मैंने आके चर्च में गवाही भी दी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। मैं ईमानदार था क्योंकि मैं कभी छुपाता नहीं था, जो गलत तो गलत, जो सही तो सही। तो मेरे अंदर एक बात थी जो शायद प्रभु को अच्छी लगी कि मैं ईमानदार था। मैंने आके चर्च में बता दिया कि अरे मैं तो डर गया था, मैं तो भाग गया। तो चर्च के लोग बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बोला, "अरे ये कितना अच्छा लड़का, ये अपनी गवाही दे रहा है कि अरे मैं भाग गया, मैं डर गया", ऐसे करके बता रहा है। लेकिन वही गवाही परमेश्वर को पसंद आ गई, उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी और मैंने उसके बाद घुटने टेक कर बैठा मैं। और एक जगह पे ऐसी मीटिंग थी जहाँ पे दुष्टात्मा का केस आ गया और फिर उस दिन मेरे को समझ आई, मैंने जब दुष्टात्मा को डाँटा वो निकल गई। और उसके बाद मैंने प्रभु की दया से बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के केस आए मेरे पास और सब जगह पे परमेश्वर ने मुझे जिताया उन दुष्ट आत्माओं से। तब मुझे समझ आ गया कि मेरा रैंक परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, मेरा रैंक परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी अनॉइंटिंग दी है। अगर आपने मेरे से कभी पर्सनल बात की होगी तो, कि मैं बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता सकता हूँ किसी के बारे में। अगर किसी ने यहाँ पे वैसे तो मेरे चर्च के लोगों को पता है, जो लोग मुझसे बात करते हैं, आप में से भी कुछ लोग जैसे मेरे से बात करते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं किसी की पर्सनल से पर्सनल बात भी बता सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसी अनॉइंटिंग दी हुई है कि मैं बहुत ही पर्सनल बात भी किसी की बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आत्मा में होता हूँ, तो आत्मा में मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये परमेश्वर की एक अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। जब मैं एक स्पिरिचुअल रियलम में होता हूँ, एक आत्मा में जब मैं बैठता हूँ तो, तब मुझे परमेश्वर सब कुछ बता देता है और मैं देख सकता हूँ उस टाइम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार, जब आपको पता है, जब बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया था। जब जेल में डाल दिया था, तो वहां पर क्या हुआ कि सारी कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, पूरी ईमानदारी से प्रार्थना कर रही थी। उस समय दरवाजा खटखटाया, पतरस वहां से आ गया, छूट कर आ गया। पतरस ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने क्या बोला, आप पढ़ना वहां पे। उन्होंने बोला कि पतरस नहीं होगा, पतरस का दूत होगा। उन्होंने बोला ये पतरस नहीं, पतरस का दूत आया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि पास्टर उनके सपने में आते हैं, अपोस्टल उनके सपने में आते हैं, प्रॉफिट उनके सपने में आए होंगे। कई बार आपने किसी का सपना देखा होगा। इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे भी देखा होगा अपने सपने में, ड्रीम में। कई बार जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा होता हूँ, तो मैं खुद महसूस करता हूँ कि जो एक नबी का जो मेरा दूत है, हम सभी के पास दूत होते हैं। मैं आपको उसके बारे में कभी बताऊँगा, दूत के बारे में। जब एक बच्चा पैदा होता है, बाइबल बताती है, जब एक छोटा बच्चा पैदा, तो उसके पास एक दूत होता है। बच्चा पैदा होते ही उसके पास एक दूत आ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, वो दूत बढ़ जाते हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, रैंक अच्छा है, तो आपके साथ में 1 दूत नहीं, 2 दूत नहीं, 3, 4, 7 दूत
जैसे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करें। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आपके लिए अपने दूतों को भेजता है परमेश्वर। जब भी आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, जब भी आप कुछ काम करते हैं, आपके साथ में दूत होते हैं। लेकिन परमेश्वर वो किसके लिए बोलता है? धर्मी व्यक्तियों के लिए बोलता है, जिनका रैंक परमेश्वर की नजर में स्ट्रांग है, जिनका रैंक स्ट्रांग है, जो वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं बिल्कुल ईमानदारी से। और जब आज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आज मैंने अपनी वीडियो बनाई, क्योंकि कल जब मैं प्रचार कर रहा था, उसके बाद मुझे भी लगा पता नहीं मेरा रैंक अभी कौन से लेवल पे होगा। तो मैंने कहा, अरे मैं अपने रैंक को ना बहुत बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? मैंने कहा मैं ना वीडियो पे भी आऊँगा, इंस्टाग्राम पे भी आऊँगा, मैं फेसबुक में भी, जहाँ पे भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन फैलाऊँगा। क्योंकि जितना हम वचन फैलाते हैं, जितना हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, उतना ही हम प्रभु में स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। उतना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जितना वर्शिप करते हैं, जितना वर्शिप करते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देखा, उनको बहुत ही पसंद है वर्शिप करना। आपको पता है, जब आप वर्शिप करते हैं, उस समय आपकी बीमारी अंदर कट रही होती है। जब आपके शरीर में कोई सिम्पटम्स पैदा हो रहा है, कोई बीमारी पैदा हो रही थी, वो कट जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। शैतान कुछ प्लानिंग कर रहा होता है कि इसके ऊपर मैं आज ऐसे अटैक करूँगा, इसके परिवार में अटैक करूँगा। जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं अपने मुँह से, उस समय स्वर्गदूत नाच रहे होते हैं, बीमारियों को काट रहे होते हैं। उस समय बीमारी एंटर नहीं कर सकती। जिस समय आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, उस समय एक स्वर्गदूत तलवार लेके आपके साइड में खड़ा होता है। एक स्वर्गदूत तलवार लेके आपके साइड में खड़ा रहता है कि कोई इसे डिस्टर्ब ना कर सके। ये परमेश्वर की आशीष है अपने लोगों के ऊपर। और इसीलिए मैंने अपना आज अकाउंट बनाया, और जितने भी लोग यहाँ पे ज़ूम पे जुड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इस ज़ूम में जुड़ते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर आपको आशीष देता है। हम कई बार सोचते हैं, अरे परमेश्वर ने तो मुझसे बात नहीं की। जैसे एज़ अ प्रोफेट मुझे पता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे पास्टर जी मेरे बारे में कुछ बताएँ, मेरे बारे में कुछ डीप बात बताएँ। लेकिन आप कभी मत सोचें, जो वचन होता है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रोफेसी भी खत्म हो जाती है। अगर मैं बोलूँगा, अरे आपके साथ ये होने वाला है, वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो वचन जा रहा है, उससे बड़ी प्रोफेसी कुछ नहीं है। ये आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आने वाले टाइम में आपका लेवल बहुत बड़ा होगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं इस टाइम, आने वाले टाइम में आपको परमेश्वर चुनेगा कि आपको अपोस्टल बनाना है, प्रॉफिट बनाना है, इवेंजलिस्ट बनाना है, पास्टर बनाना है, टीचर बनाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 5 जो मिनिस्ट्री है, 5 शैतान के भी दूत हैं उनके पीछे, जो आपके पीछे हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आपको एक बार पढ़ना, बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग दुष्ट आत्माएं निकालने चले गए। उन्होंने देखा पौलुस डांटता है दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। उन्होंने बोला हम भी यही काम करते हैं, इसमें बहुत पैसा कमाएंगे। पर वो चले गए दुष्ट आत्मा निकालने। उन्होंने जाके दुष्ट आत्मा को बोला निकल यीशु के नाम से, निकल पौलुस के नाम से। दुष्ट आत्मा क्या बोलती, पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को भी मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? मतलब स्वर्ग में उनका कोई रैंक नहीं है। मतलब एक होता है ना पियन, वो पियन भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जीरो है वो। स्वर्ग में उनको कोई जानता ही नहीं है। स्वर्ग में आपका नाम लिखा होना चाहिए, रैंक लिखा होना चाहिए आपका। बेशक आपका रैंक बेशक अभी छोटा हो सकता है, लेकिन उस रैंक को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर रैंक नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, फिर तो दुष्ट आत्मा बुरा हाल करेगी, जैसे उनका किया था। वहां पे लिखा है उनको तो निर्वस्त्र, बिल्कुल मतलब उनका कपड़ा एक भी नहीं छोड़ा उनके शरीर पे, और उनको मारा भी बहुत पब्लिक के सामने। दुष्ट आत्मा ने जब बोला ना, मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, मतलब यीशु तो प्रभु है। पौलुस का रैंक है वहां पे, वो एक बड़े लेवल का रैंक है उसका, वो निकाल सकता है दुष्ट आत्माओं को। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा कौन सा रैंक है? तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम कहां से आगे निकालने हमको? दुष्ट आत्माएं भी बोलती हैं। अगर आप किसी बीमारी को डांटोगे, सिर दर्द को, लेकिन आपके प्रार्थना लेवल नहीं है, अगर आपके अंदर प्रार्थना का लेवल नहीं है आपका, आपने कभी मतलब अपने लिए प्रार्थना नहीं की, कभी मतलब घुटने टेके 5 मिनट प्रार्थना नहीं की पूरा दिन में, और एकदम से आपने किसी के लिए प्रार्थना कर दी, तो वो तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी सिर दर्द आपके सिर में शुरू हो जाएगी। पता है आपको ये बात? अगर आपने घुटने टेके हैं, परमेश्वर से सामर्थ्य ले ली है, उसके बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं, तब आप बच सकते हो। तब आप बच सकते हो। मतलब आपका ओरा डिपेंड करता है, आपका रैंक कौन सा, आपका प्रे लेवल कितना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद की प्रार्थना जीरो होती है,
खुद नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे, आराम से उठेंगे और सीधा ही देखेंगे किसी को, अरे कौन सी बीमारी, इधर लाओ, पेट दर्द है, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। प्रार्थना कर देंगे और शाम को खुद बैठे होंगे, अरे मेरे तो पेट में दर्द है, मैं क्या करूँ? खुद हॉस्पिटलों में जा रहे होते हैं। कई पास्टर मैंने देखा है ऐसे। कई पास्टरों को मैंने देखा है जो प्रार्थना लेवल नहीं है उनका, 0 है। लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के सामने बहुत आत्मिक बनेंगे। परमेश्वर का क्या बोलता है कि अपना रैंक बनाओ। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, कल भी यही बोला था, अपना रैंक कैरी करो, अपना रैंक बनाओ, बढ़ाते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ। आज बहुत बड़े-बड़े परमेश्वर के दास हैं जिनका रैंक है सच में। उनका रैंक ऐसा है, अगर वो एक जगह पे बोले ना खड़े होके ग्राउंड के, मतलब एक जगह पे बोले कि जितनी भी दुष्ट आत्माएँ मुझे सुन रही निकल जाओ, वहाँ पे 10,000 लोग बैठे होंगे, तो 10,000 दुष्ट आत्माएँ निकल जाएँगी उस टाइम, जो उनसे उनके इन्फ्लुएंस के नीचे होंगी, क्योंकि उनका रैंक बड़ा है। आज मुझे खुद नहीं पता मेरा रैंक कितना है, लेकिन मुझे ये पता है जैसे कोई बड़ी बीमारी होती है, कैंसर, एड्स या कोई बड़ी बीमारी, तो उसके लिए मुझे भी फास्टिंग की ज़रूरत है, अपने रैंक को बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पहले मैं फास्टिंग नहीं करता था। प्रभु ने मुझे अनॉइंटिंग दी और मैं प्रार्थना करता था, बीमारी ठीक हो जाती थी। इवन एक सिस्टर ने मेरा नाम मेडिसिन रख दिया था। वो बोलती थी आपसे बात करते-करते मैं ठीक हो जाती हूँ, आप मेडिसिन की तरह हो। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। एक बार एक आंटी ने, उनकी प्रॉब्लम कुछ और थी, उनको मेडिसिन आती थी, इटली से आती थी उनकी मेडिसिन, इटली से उनकी मेडिसिन लगी थी। वो मध्य प्रदेश की थी और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुई। तब मुझे समझ में आया कि अभी मुझे और ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है और मैंने उस आंटी के लिए 40 दिन की फास्टिंग की थी और उसके बाद ही मेरे को प्रोफेसी का वरदान मिला। उस आंटी के, मैंने सोचा मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, मैंने 3 दिन की फास्टिंग की, फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो थोड़ी ठीक हुई। वो थोड़ी ठीक हुई। मतलब आज देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ना जैसे कैंसर है, बड़ी बीमारियाँ कुछ, अगर आपका प्रेयर लेवल उतना नहीं है, आप उसे नहीं ठीक कर पाएँगे। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक दुष्ट आत्मा और आपका अगर लेवल सेम है, तो आप पूरा दिन उससे लड़ते रहेंगे, ना वो निकलेगी और ना आप हारोगे, ना वो हारेगी, ना आप हारोगे, अगर लेवल बराबर है। लेकिन अगर आपका लेवल ऊँचा है उससे, अगर आपका रैंक उच्च है, तो आप सिर्फ़ उसे डाँटोगे कि निकल यीशु के नाम से, वो चल जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्रीचिंग करूँगा, आज का बस इतना ही था। परमेश्वर आपको आशीष दे। बस आपने याद रखना है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आत्मा की दुनिया है, उसमें ध्यान रखें। क्यों बाइबल हमें बोलती है कि इस पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों में ध्यान दें। यही है स्वर्ग की बातें, कि स्वर्ग में बहुत कुछ ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है। हम तो बहुत पीछे, हम सोचते हैं ना अभी, अरे हमारा क्या बनेगा, हम खाना खाएँगे, पिएँगे, छोटी-छोटी चिंताएँ करते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा है, तो परमेश्वर खुद आपके लिए खाना भेजेगा, जैसे मन्ना बरसता था। जैसे एलिय्याह के लिए कौवा जो होता है, काए, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौवा कौवा बोलते हैं उसको, कां कुछ बोलते होंगे आप ना? वो खाना लेकर आता था जो खुद किसी को खाना नहीं देता, वो तो छीनता है। लेकिन उसको भी परमेश्वर ने भेजा खाना देने के लिए। परमेश्वर बोलता है कि चिंता मत करो, अपने रैंक को बढ़ाओ, मेरे साथ संगति में रहो, धार्मिक बनो, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, सब चीज़ें मिल जाएँगी। यही मेरा आज का वचन था। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े, मैं सबको बता रहा हूँ, आपने ये प्रोफेटिक वर्ड सुने और जब आप प्रोफेटिक वर्ड सुनते हैं, तो परमेश्वर का जो प्रोफेटिक आत्मा है, वो आपके ऊपर काम करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसीव किया होगा, मूसा ने 70 लोगों में ट्रांसफ़र किया था, लेकिन अगले दिन वो खत्म हो गया। क्योंकि वो लोग रिसीव नहीं कर पाए। बाइबल जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति या निर्गमन, निर्गमन में लिखा है शायद। जब 70 लोगों में ट्रांसफ़र किया तो 1 दिन के लिए उन्होंने नबूवत की, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की, मूसा की तरह बन गए वो। लेकिन अगले दिन वो फिर से वैसे ही थे, सेम टू सेम वैसे ही। मतलब कैरी करना पड़ता है, अनॉइंटिंग को कैरी करना पड़ता है। आपका जो शरीर है वो उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना पवित्र होना चाहिए, उतना धार्मिक होना चाहिए कि आप कैरी कर सकें। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।